बाल विवाह मुक्त भारत के सपने को लेकर शक्ति वाहिनी द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का आयोजन लघु सचिवालय पलवल में किया गया, जहां विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी भी पहुंचे। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर शक्ति वाहिनी द्वारा आयोजित सेमिनार की अध्यक्षता कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र ने की, जबकि उनके साथ डीएसपी दिनेश कुमार, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन रणवीर कुमार ने सेमिनार में भाग लेने वाले थाना प्रभारियों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बाल विवाह को रोकने व बाल अपराध के विषय पर विस्तृत चर्चा की। सेमिनार में मौजूद सभी सदस्यों ने समस्याओं को दूर कर बाल अपराध पर मजबूती से कार्य करने का संकल्प लिया। कैंप थाना प्रभारी सत्यवान ने भी सेमिनार में मौजूद सभी लोगों को ट्रिप मॉनिटरिंग को लेकर बताया। जो बच्चे अपने घरों से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें स्कूल या ट्यूशन आवाजाही में किसी भी प्रकार से कोई समस्या आती है तो वह बेझिझक डायल 112 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए डीजीपी साहब द्वारा आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डीएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि आज के सेमिनार में सभी ने बाल अपराधों में कैसे बचाव हो, इसे लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया डायल 112 के माध्यम से हर संभव मदद पीड़ित तक विभाग द्वारा पहुंचाई जा रही है। देखिए, आज हमारी जितनी संस्थाएं यहाँ पे थी, हमारी पुलिस विभाग और CWC के अलावा और जितनी संस्थाएं थी, आज मेन मकसद एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें बाल विवाह को रोकने के लिए और छोटे बच्चों के खिलाफ क्या जुर्म होते हैं या क्या उनके खिलाफ अत्याचार हो, उसकी एक जांच कैसे करनी चाहिए या उनको क्या न्याय कैसे मिले और कानून की क्या करनी चाहिए, इस संबंध में एक बहुत अच्छा सेमिनार हुआ और जो इसी बारे में इनकी हमारे पुलिस स्टाफ को जानकारी दी गई है। किस तरह के सुझाव सामने आए सर? सुझाव जो कानूनी तौर पे जो पेचीदगी थी उनको खत्म करने के लिए कि समस्या ना आए, किस आदमी को क्या कार्रवाई करनी है उसके बारे में जानकारी दी गई और ताकि जल्दी जल्दी न्याय मिले, इसमें देरी ना हो, इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर, डायल 112 को लेके आपने कुछ बताया, उसे बताएंगे कि किस तरह का लाभ लोग ले सकते हैं? देखिए, डायल 112 जो पूरे हरियाणा में है और हमारे डीजीपी साहब इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। ये हर जिले में सारी गाड़ियां हैं और आप कोई भी कॉल 112 पे करके कोई भी इमरजेंसी की सेवा इससे आप ले सकते हैं। अगर किसी को लगता है किसी लेडीज को या कोई रात्रि के समय कोई समस्या है तो उसकी भी सुविधा डायल 112 पे उपलब्ध है। सर, ट्रिप मॉनिटरिंग को लेके भी बताया गया, क्या है ट्रिप मॉनिटरिंग के बारे में? जैसे डी साहब की कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा था कि कोई भी बच्चा या कोई महिला लेट आवर्स में कहीं से रात्रि में कहीं जा रहे हैं तो डायल 112 पे कॉल कर सकते हैं और उसको हमारा सिस्टम उसको मॉनिटरिंग करेगा जब तक वो घर नहीं पहुंच जाता। उस बीच में उसकी हालचाल हमारा सिस्टम पूछता रहेगा। क्या आगे भी इस तरह के सेमिनार होते रहेंगे? जी बिल्कुल होते रहेंगे और इससे बेहतर सेमिनार होंगे। जो कमियां पाई जाती हैं उनको दूर करने के लिए सेमिनार से बेस्ट कोई जगह नहीं है। इसमें जो कमियां होती हैं एक अफसर से जानकार पहचान हो जाती है, किसको क्या कार्रवाई करनी है, उसकी सारी सुविधाएं या जानकारी यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। शक्ति वाहिनी कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र ने बताया कि उनका एकमात्र मकसद ये है कि बाल विवाह मुक्त भारत के साथ साथ बाल अपराधों पर भी रोक लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि इस तरह की सूचना मिलते ही उनकी टीम द्वारा तत्पर कार्यवाही की जाती है। मनोज जी, आज के सेमिनार में CWC को लेकर किस तरह के निर्देश आपने दिए, क्या मामले सामने आए? आज सभी जिले की पुलिस अधिकारी सभी आज आए हुए थे, तो उनको निर्देश दिए गए कि वे अपने अपने इलाके में ये देखें कहीं बाल विवाह तो नहीं हो रहा और उसमें बढ़ चढ़ कर जो है उसमें भाग लें और ऐसे बाल विवाहों को रोकें और उसकी सूचनाएं हमें दें, जिससे कि हम बच्चे की काउंसलिंग करके सरकारी योजनाओं से उन्हें जोड़ सकें और बच्चों के मानसिक विकास को हम सही कर सकें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दे सकें, जिससे बच्चों के अधिकारों का हनन ना हो। चाइल्ड वेलफेयर द्वारा किस तरह के जो है मामले सामने आते हैं बच्चों के साथ, किस तरह के? जैसे पोक्सो पीड़ित बच्चे हैं, ऐसे बच्चे आते हैं और इकोनॉमिकल वीक बच्चे आते हैं और बेघर आते हैं और आजकल ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं कि जो स्कूलों में अगर स्कूलों में कोई परेशानी अगर बच्चों को हो रही है तो इस तरीके की शिकायतें भी हमारे पास आ रही हैं, तो हम बच्चों की काउंसलिंग करके उन शिकायतों को भी दूर कर रहे हैं। सर, पिछले दिनों एक स्कूल में कौन से स्कूल का मामला था का एक बच्चे के साथ? हाँ, एक विजडम वैली स्कूल का एक मामला हमारे पास आया था, जिसका हमने उनको नोटिस दिया था और हमारे जो शिक्षा विभाग है हमने उसको भी एक लेटर दे रखा है स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और हमने भी जो उनको नोटिस देके उनसे जवाब मांगा है, उनका जवाब आ गया है और उसकी जवाब की कॉपी हमने जो पीड़िता है उसको दी है, जिसका जवाब उनको देना है और उस जवाब को दोनों को उस पर गौर फरमाकर हम कोई ना कोई
जो उस पर डिसीजन लेंगे कि स्कूल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। लीगल एक्शन लिया जा सकता है इसमें? हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन रणवीर कुमार ने भी बताया कि उनके विभाग द्वारा भी बाल अपराधों को लेकर सजग कार्यवाही की जाती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि ओमेक्स में स्थित स्कूल में बच्चे को फीस के मामले में कमरे में बंद करने के मामले की शिकायत पर कानूनी प्रक्रिया जारी है। जल्द ही इस पर कार्यवाही की जाएगी। सर, शक्ति वाहिनी संस्था के हैं क्या मुख्य उद्देश्य? सर, शक्ति वाहिनी बेसिकली चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर के, चाइल्ड राइट्स को लेकर के पूरे देश भर में काम कर रही है। जो पलवल में हमारा प्रोग्राम चल रहा है, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की तरफ से शक्ति वाहिनी और एमडीडी ऑफ इंडिया को ये प्रोग्राम मिला हुआ है और हम लोग बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर के पूरे ज़िले में काम कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के साथ में जो अब्यूज़ होता है, पॉक्सो केसेस को लेकर के हमारी टीम काम कर रही है। और जो चाइल्ड लेबर का है, चाइल्ड लेबर को लेकर के हमारी टीम काम कर रही है। और बाल विवाह को लेकर के पूरे ज़िले में लगभग 150 गांव में हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए। और इस तरह का अगर कोई केसेस होते हैं बाल विवाह के, तो उनको डिटेन करने का है, उसको बच्चों को बचाने का है कि बाल विवाह ना हो और लोगों को जागरूक करना। बाल विवाह को रोकने का प्रयास? हाँ, वो पूरी टीम काम कर रही है। हमारी 10 लोगों की टीम है जो लगभग एक सदस्य के पास 15 गांव हैं और लगभग हम 150 गांव में काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर पूरे ज़िले में कहीं से भी किसी तरह की कोई कॉल आती है या किसी तरह की कोई जानकारी देनी होती है, तो सभी जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं और एक सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। जैसे बच्चे को अगर पूरी तरह से सेफ्टी नेट में लाना होता है तो एक कॉल होती है, जो 1098 पहले होती थी, अब 112 नंबर पे मूव हो गई है। 112 की कॉल होती है, बच्चे को रिकवर किया जाता है। उसके बाद में बच्चे को CWC प्रोड्यूस किया जाता है। CWC प्रोड्यूस करने के बाद बच्चे को चिल्ड्रन होम में भेजा जाता है। तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। स्कूल में बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है? जी, जितने भी हमारे जो स्कूल हैं, लगभग 150 गांव में तो हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पलवल में जहां भी स्कूल, जो क्योंकि जानकारी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो स्कूल बुला लेते हैं कि आप लोग आइए और हमारे यहाँ पर बच्चों को जागरूक करिए। तो चाइल्ड मैरिज को लेकर के और अर्ली मॉर्निंग जो प्रेयर का टाइम होता है, उस टाइम पे हम लोग उनको एक शपथ कराते हैं कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, एक ओथ है। और उसके अलावा जो बच्चों के राइट्स के बारे में, बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं।